नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जब पहलगाम हुआ तो उसके बाद लगातार यह सवाल उठता रहा कि सरकार एक्शन कब लेगी पाकिस्तान पर। देश की तमाम पार्टियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी कदम उठाएंगे। और इसका परिणाम यह रहा कि 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद माहौल युद्ध में बदला और 3 दिन तक युद्ध वाला माहौल रहा। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से तोड़ा, लेकिन सीज फायर हुआ तो जो लोग साथ दे रहे थे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया और कह दिया कि सीज फायर क्यों हुआ। अमेरिका की भूमिका को लेकर भी तमाम सवाल उठे। हालांकि इस बीच तमाम ऐसे विरोधी नेता रहे जिन्होंने खुलकर भारत का साथ दिया, जिन्होंने खुलकर मोदी सरकार के समर्थन किया। उसमें शशि थरूर हों या फिर सलमान खुर्शीद हों। सलमान खुर्शीद ने 370 हटाए जाना एक सुखद संदेश बताया, एक बढ़िया फैसला बताया। और शशि थरूर जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। अब ऐसे में अबू आजमी जो कि सपा के विधायक हैं महाराष्ट्र से, उनको थोड़ा मिर्ची लग रही है। वो 370 पर भी सवाल उठा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहा सलमान खुर्शीद ने, पहले वो बयान आपको बताते हैं और उसके बाद अबू आजमी ने कहा वो बताते हैं। फिर नेता बीजेपी मृत्युंजय शर्मा है, उनसे चर्चा करेंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आई समृद्धि को खत्म करना चाहता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कश्मीर में लंबे समय से एक बड़ी समस्या थी, इसका ज़्यादातर असर संविधान के अनुच्छेद 370 में दिखता था। इससे ऐसा लगता था कि यह देश के बाकी हिस्सों से अलग है। आखिरकार इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि बहुत समय बीत चुका था। इसके बाद 65% भागीदारी के साथ चुनाव हुआ। आज कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार है। अब इसके बाद अबू आजमी ने बयान दिया। इसके बाद अबू आजमी ने अपने बयान में कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई महिलाओं के सिंदूर मिट गए। हम युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन के अंदर ही संघर्ष विराम की घोषणा की गई। पाकिस्तान के खिलाफ कोई वास्तविक जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ। और इसके साथ ही अबू आजमी ने सलमान खुर्शीद ने जो सरकार की तारीफ की उस पर सवाल उठाया, शशि थरूर पर भी सवाल उठा दिया। मृत्युंजय जी, ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ अबू आजमी कह रहे हैं। रोहित जी, जो इस प्रकार के व्यक्ति आप इनको कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। आपको ध्यान होगा जब पहलगाम की घटना हुई थी और इसके 2-3 दिनों के भीतर इन लोगों ने जिस प्रकार से हल्ला मचाना शुरू किया कि भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है, शांत क्यों बैठा है। आपको याद होगा कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से गायब वाला जो एक पोस्ट हुआ था, जिसमें संसद से जुड़ा वाला पोस्ट हुआ था। और फिर इन्हीं लोगों ने जब भारत ने स्ट्राइक करना शुरू किया तो आपको याद होगा डीएस्केलेट नाउ और हैशटैग से नो टू वॉर चलाया कि वॉर हर चीज का का सोल्यूशन नहीं है, हमें डीएस्केलेट करना चाहिए। और जब वो बंद हो गया तो फिर लोगों ने कहा कि हमें और वॉर करना चाहिए। तो रोहित जी, ऐसे लोग हैं जिनसे इन्हीं के जब आप मत पूछेंगे तो हर दिन बदलते रहेंगे और इनका काम बस यही होता है कि सरकार को घेरने के चक्कर में ये देश को घेरने लगते हैं। पूरे घटनाक्रम में आप देखिए रोहित जी, और कितने अच्छे हमारे विपक्ष में ही इतने अच्छे नेता है। आज शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी, ऐसे नेताओं ने विदेशों में जाके देश का जिस प्रकार से नाम ऊंचा किया, जिस प्रकार से देश के लिए खड़े हुए, उन्होंने बयान दिए हैं, आर्गुमेंट्स दिए हैं, कितना सुखद लगता है। और उसी में से कुछ ऐसे नेता निकल कर आते हैं जो हर बार बस एक प्रकार से सरकार का विरोध करने के चक्कर में इतना आगे निकल जाते हैं कि देश का विरोध शुरू कर देते हैं। और कई बार मुझे तो लगता है कि आप देखिए वो एक प्रकार से ना सवाल पूछने के चक्कर में उनके कुछ सवालों को जो आप सुनेंगे तो लगता है कि वो सवाल नहीं, कितने राफेल गिरे, वो सवाल से ज्यादा उनकी चाहत लगती है कि काश राफेल गिरे हो तो मैं किसी प्रकार से, जब संसद में हम लोगों ने मुद्दा उठाया था राफेल में घोटाले की, तो सत्य साबित हो जाए, उस पर सरकार को घेर ले। काश कोई चूक हुई हो सरकार से, ताकि इस मुद्दे पर हम अपनी राजनीति कर पाए और फिर संसद का सत्र बने तो उसमें हम। लेकिन एक तरफ सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि 370 हटाना सुखद रहा, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं इससे तो मुझे कोई फायदा दिखता ही नहीं है 370 हटने का। क्योंकि लॉजिकली बात नहीं करना है ना रोहित जी। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इसी व्यक्ति से पहले पूछा जाता 370 के पहले तो ये बोलती हालत खराब है, 370 के बाद पूछा जाएगा तो हालत खराब है। वो कभी भी खुश नहीं होंगे। कश्मीर में आज किसी भी व्यक्ति को पता है, कल तक जिस कश्मीर के सबसे सेंटर में लाल चौक में भारत का झंडा नहीं फहरता था, आज वहां पे चुनाव होते हैं और 65% लोग वोट करते हैं। कभी किसी ने सोचा था रोहित जी आज तक 65% लोग कश्मीर में वोट करेंगे निकलकर? इससे ज्यादा सुखद क्या हो सकता है? वहां जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट हुआ हर चीज में, टूरिज्म में, वहां जितने न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स जाते हैं, जब वो लोकल से बात करते हैं और लोकल्स बताते हैं किस प्रकार की समृद्धि आई है, कोई इसको नकार नहीं सकता है।
लेकिन इस प्रकार के लोग हैं जो ऐसे विवादित बयान हमेशा देंगे। रोहित जी, इन्होंने औरंगजेब पे क्या बयान दिया था हम सबको पता है। इन्होंने लेकिन फिलिस्तीन पे लेकिन क्या ये बयान जो दिया था। 2-3 दिन युद्ध वाला माहौल रहा, इससे हासिल क्या हुआ ये तो बता दीजिए इन लोगों को। कह रहे हैं कुछ हासिल नहीं हुआ। रोहित जी फिर से वही कह रहे हैं, पूरा विश्व जानता है और पाकिस्तान ने मान लिया कि उनके 11 एयर बेसिस ध्वस्त हो गए, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाना शुरू किया कि सीज फायर कर देना चाहिए। अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हुए गया और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कहा कि आपको खुद सीधे फोन करना होगा उनके डीजीएमओ को, रिक्वेस्ट करना होगा, और पाकिस्तान ने ये किया। इससे ज्यादा ऑन रिकॉर्ड क्या हो सकता है इनके मानने के लिए कि हाँ इस ये जो भी टसल हुआ या जो भी युद्ध हुआ उसमें भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान। इससे ज्यादा और फैक्ट्स क्या हो सकते हैं। फिर से रोहित जी, इनको आप खुश नहीं कर सकते। कुछ भी आप कर देंगे ना तो ये खुश नहीं होंगे, और अगर बहुत ज्यादा ये एस्केलेट हो जाता तो यही वो लोग हैं, मैं गारंटी देता हूँ, जो कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा युद्ध हो गया, इस प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, हालांकि ये तो बात रही अबू आजमी की शशि थरूर इस वक्त क्या कुछ कर रहे हैं वो बताने की जरूरत है नहीं, सब देख रहे हैं। लेकिन जब शशि थरूर के बारे में कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं से सवाल किया जा रहा है तो कह रहे हैं नो मोर क्वेश्चंस ऑन शशि थरूर। रागिनी नायक ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। रोहित जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के कुछ आला नेता है, सबसे उनकी दुखती रंग यही है कि ये जो प्रतिनिधि मंडल गया है उसमें उनका नाम नहीं है। उसमें जयराम रमेश जैसे ऐसे लोग हैं जिनको लगता था कि उनको भेजा जाना चाहिए। दूसरा, उन लोगों ने जैसे नाम उसमें भेजे वो एक्चुअली सबसे सूटेबल लोग नहीं थे विदेश में जाके भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सोचिए, उन्होंने सैयद हुसैन का नाम भेजा जिनकी जीत के जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उन्होंने शशि थरूर का नाम तक नहीं भेजा जिनकी इतनी लंबी एक डिप्लोमेटिक करियर रहा है, जो इतना फ्लुएंट रहे हैं और इंडिया का स्टैंड रख सकते हैं, बस इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो पार्टी से थोड़ा सा हट के देश के लिए बात करने लगेंगे। लेकिन फिर भी भाजपा ने जो सबसे अच्छे लोग हो सकते थे अक्रॉस पार्टी लाइंस, जो देश की बात रख सकते थे हर जगह पे, चाहे वो सरकार की कितनी भी भर्त्सना करते हो, आप देख लीजिए लोकसभा में, फिर भी उनको उन्होंने चुना और भेजा। और देखिए बाहर जाकर आज जितने भी न्यूज आ रहे हैं वो कितने सुखद है। ये सारे जो वोकल एमपीज हैं हमारे क्रॉस पार्टी लाइंस, इन्होंने कितने अच्छे से भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है रखा है सारे देशों में। कितनी सुखद बात है। कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उसका एक एमपी शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे लोग विदेशों में जाके भारत की बात रख पा रहे हो। कांग्रेस को तो उसको इसकी वाहवाही लेनी चाहिए, इसका क्रेडिट लेना चाहिए था। लेकिन देख लीजिए वो कितना नाराज चल रहे हैं बस इस बात से कि ये देश की बात कर रहे हैं। और मुझे बहुत विश्वास है रोहित जी, जब ये लोग वापस लौट के आएंगे आप देखिएगा तब तक शशि थरूर सलमान खुर्शीद पर कोई ना कोई गाज गिर जाएगी। नहीं, शशि थरूर से कल सवाल किया गया, शायद वो ब्राजील में थे, तब उनसे एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आपके नेता कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर पे हमें कुछ नहीं बोलना है। तो शशि थरूर ने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है कि मैं उन लोगों को जवाब दूं, वक्त है देश की बात रखने का, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने का। मेरा पहला काम अभी ये है, जिम्मेदारी देश की है। जब वापस लौटूंगा तो मैं अपने साथियों से मिलूंगा और मैं उनसे खुद जवाब लूंगा इन सब बातों का। रोहित जी, ये डिफरेंशिएट करना, किसी पार्टी और देश के बीच में डिफरेंशिएट करना एक स्टेट्समैन की पहचान होती है। और ये कहना थोड़ा अजीब भी लगता है मुझे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अगर सीखना चाहिए तो असदुद्दीन ओवैसी से सीखना चाहिए। सोचिए, उस सरकार के उनसे बड़े क्रिटिक नहीं होंगे लोकसभा में कितने मुद्दों पे, लेकिन उस व्यक्ति ने इस पूरे घटनाक्रम में किस प्रकार से देश के साथ वो खड़े हुए, देश के फोरम्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे, उस प्रकार की होनी चाहिए कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, जब देश की बात है, सारे व्यक्तियों को एक साथ पार्टी लाइन से अलग हटके खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ये जो संकीर्ण मानसिकता है, इस पर बहुत दुख होता है। जैसे सपा के कुछ नेताओं पर बहुत दुख होता है कि ऐसे मौकों पर भी जब वो देश की जनता का विश्वास जीत सकते थे अपनी पार्टी के लिए और ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर सकते थे, तो अपना नाम खराब करते हैं और बार बार एक प्रकार से एस्टैब्लिश कर देते हैं कि हम सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश के विरोधी भी। बिल्कुल। और अबू आजमी जैसे लोग हैं जो कि अभी भी सवाल उठा रहे हैं देश की एकता और अखंडता पर, और कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से मिला क्या, ऑपरेशन सिंदूर पूरा क्यों नहीं हुआ, 370 हटाने से क्या फ़ायदा हो गया। और ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलमान खुर्शीद, शशि थरूर जैसे नेता लगातार सरकार का साथ दे रहे हैं और भारत की बात कर रहे हैं। बाकी अबू आजमी के बयानों पर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मृत्युंजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।